शुरुआत में अली ताहिर आपसे करता हूं, क्या कोई जानकारी आगे सस्पेंस खत्म होगा, नहीं होगा? जी देखिए, अभी तो फिलहाल स्टेटस को है और जिस पोजीशन में बात थी उधर ही है। प्रोटेस्ट जो है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो पीसफुल जारी है और मेरे ख्याल में जाहिर है कि मुलाकात तो करवानी है क्योंकि न्यूमरस ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट्स के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो मुलाकात तो उन्होंने करवानी है। मेरे ख्याल में अब तक हो जानी चाहिए थी, करवा देनी चाहिए थी, बट टू आंसर योर क्वेरी, फिलहाल स्टेटस को है, जो पोजीशन थी इस वक्त तो वही है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। अभी तक एक्सेस खान साहब तक नहीं दी गई। नहीं, आदेश तो पहले से भी था अली ताहिर भाई, कई मंगलवार बीत गए, कई ट्यूसडे बीत गए, लेकिन नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट। बल्कि कई कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस भी फाइल हुई हैं, उन कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस में भी ऑर्डर हुए हैं, बट मुलाकात नहीं कराई गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। फौरी तौर पर मुलाकात करवानी चाहिए, फौरी तौर पर एक्सेस देनी चाहिए। बिल्कुल सबसिस्टिंग ऑर्डर्स हैं। क्या है डॉक्टर इरशाद, क्यों इतना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सीधे तौर पर अदालतें नहीं चलती हैं, कंट्रोल सरकार के पास, ठीक है, लेकिन ये तो खुल्लम खिल्ला खेल फर्रुखाबादी है। देखें, ये आपके चैनल देख के तो मुझे लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। धुएं के बादल छाए हुए हैं, पूरी पाकिस्तान बाहर सड़कों पे है, अदालतें भी मेरी बंद हो गई। मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब को पता नहीं तख्ता पलट दिया उन्होंने। ये बातें मैं आपके चैनल पे सुन रहा हूँ, लेकिन जब आप रात को सो के सुबह जागते हैं तो आपको उल्ट नजर आता है फिर कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ आप ख्वाब देख करके सोते हैं और सुबह उठते हैं। देखिए, पाकिस्तान में दफा 144 लगी उस जगह पे जहां वायलेंस का खतरा है। पाकिस्तान में कोई जलूस जलसा नहीं है, ना कोई रोड ब्लॉक है, ना कुछ है। इस्लामाबाद भी खुला है, पिंडी भी खुली है। आप मतलब आलिया शाह जैसे लोगों को बिठा लेते हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये खातून यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद में क्या है। पहले तो आप आलिया मेनिया से बाहर निकल जाइए डॉक्टर इरशाद। आप सुनिए मतलब आलिया दिख जाती है, आपके दिमागी तंत्र इधर उधर होने लगते हैं। देखिए, तंत्र इधर उधर नहीं होने लगते हैं, मुझे हंसी आती है आपकी सोच पे। अभी तो मैं बोली ही नहीं, अभी तो मैंने जुबान ही नहीं खोली। आलिया जरा बोलने दें, आपके दरमियान में नहीं बोलूंगा मैं। यार अभी से मुझसे प्रॉब्लम हो गई। अभी तो मैंने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। अभी एक मिनट, अभी तो मैंने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला, आप पहले ही डर गए मुझसे। मेरा ख्याल है कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ। दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे इरशाद खान डर जाए। अभी तो उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लिया है, आप मेरे नाम से ही डर गए हैं। आप मेरे नाम से ही डर गए। आप आलिया करने लग पड़े हैं। स्टार्ट करते ही आपने अपनी स्पीच स्टार्ट ही मेरे नाम से की है। आपने अपनी स्पीच स्टार्ट ही मेरे नाम से की है। सर क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा चलिए आलिया, थोड़ा सा सुन लीजिए। डॉक्टर इरशाद आपने नाम ले लिया, वरना आलिया तो शांत बैठी थी और मुझे सवाल भी फखर भाई से करना था। आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तीसरी बात आपने की कि फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब का कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका। आप ला कहां है, दिखाओ भाई, तो मैं खबर भी चला दूं। डॉक्टर इरशाद आपको मैं कह रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। हाँ तो दिखाइए ना वो नोटिफिकेशन, मैं चला भी दूं। उनका नोटिफिकेशन भी जारी 27 तारीख से किसी पोस्ट पर नहीं आसिम मुनीर। देखिए, आप नोटिफिकेशन दिखाइए, मैं चला दूंगा। आप जरा सुनिए, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में तशरीफ रखते हैं, लेकिन दफ्तर नहीं गए। उन्होंने नोटिफिकेशन पे देखिए, सुनिए, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम कहीं भी बैठ के कोई भी काम कर सकता है। पाकिस्तान है जमहूरी मुल्क है, आपकी तरह मोदी सरकार का मुल्क नहीं है जहाँ खून रेजी हो, जहाँ लोगों को बंदी बनाया जाए, जहाँ लोगों को बोलने की इजाजत। मतलब मैं चर्चा सिर्फ पाकिस्तान पर कर रहा हूँ, आप घूम फिरा कर हिंदुस्तान पर आ जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आसिम मुनीर आज की डेट में किस पोस्ट पर है? डॉक्टर इरशाद मुझे बताइए। वो पाकिस्तान के सबसे आला तरीन मकाम पे हैं। नहीं, पोस्ट का नाम बताइए, डेजिग्नेशन। ताकतवर तरीन शख्सियात में से है वो पाकिस्तान। डॉक्टर इरशाद आसिम मुनीर की आज की डेजिग्नेशन मुझे बताइए। मैं चीफ ऑफ डिफेंस बन गए, उन पे साइन हो गया। देखिए कहां है, दिखाइए ना कागज, मैं चलाऊंगा। कोई इसमें काट छाट नहीं होगी, आपको कमिट कर रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं आप चलाइए। अगर मेरी कोई गलत बात साबित हुई, मुझे हिंदुस्तान ले जाइए। आपकी कोई बात ही सर, अरे लाना, माफ करिए डॉक्टर इरशाद, हिंदुस्तान नहीं लाना है आपको, वहीं पड़े रहिए कूड़ेदान में। मेरे जैसे ताकतवर लोग हिंदुस्तान नहीं चाहिए डॉक्टर इरशाद हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ कह रहा हूं ये खबर की बातचीत है, आप वो नोटिफिकेशन दिखा दीजिए ना, ये भी मेरे लिए खबर है, दिखाइए। ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। मैंने कह दिया, जो मैं कहता हूं वो होता है, जो मैं नहीं कहता वो नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सलमान खान बनने लगे आप तो। मैं सलमान खान ही बन रहा हूं, मैं इरशाद खान हूं और इरशाद खान रहूंगा।
खुदा ना खास्ता मैं अपना नाम चेंज करूं या अपनी जात चेंज करूं, मेरा नाम इरशाद खान है, इरशाद खान रहूंगा और पाकिस्तान का बेटा हूं और पाकिस्तान के लिए ठीक है। आलिया पाकिस्तान की मैं पूछ रहा हूं कि आसिम मुनीर आज की डेट में किस डेजिग्नेशन पर, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि फिल्मी डायलॉग जो मैं कहता हूं वो जरूर होता है, जो नहीं कहता हूं वो जरूर हो जाता है। पता नहीं क्या क्या कौन सी फिल्में देखकर चले आए। फिल्में नहीं देखता हूं मैं, आप लोगों के जी सबसे पहले तो देखिए ना, इरशाद साहब को ना मेरे नाम लिए बगैर खाना हजम ही नहीं होता। वो अपनी बात स्टार्ट करते हैं आपके प्रोग्राम में आके तो सबसे पहले मेरा नाम लेते हैं। 5 वक्त नमाज तो पढ़ते ही होंगे, हो सकता है पढ़ते हो, लेकिन मेरा नाम पता नहीं कितनी बार लेते हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो फिर अच्छा मेरा नाम लेने के बाद फिर कह देते हैं कि अब मेरी बात में कोई ना बोले, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना है। तो वो आपने सही कहा, सलमान खान बन गए। क्योंकि सलमान खान ये कहते हैं ना कि जब मैं कोई चीज मान लेता हूँ, ठान लेता हूँ कुछ करने की, तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। मुझे ताना देते हैं कि देखें ये जो आलिया है ये तो बाहर बैठी हुई है मुल्क से, और खुद अभी आपको कह रहे थे कि आप मुझे हिंदुस्तान ले जाइए। खुद इनको आपका मुल्क देखने का शौक है, भारत जाने का शौक है। दूसरों को ये कहते हैं कि आप बाहर क्यों बैठे हैं, खुद ये बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया जाना चाहते हैं। सर आप ऐसा करें, इनको इंडिया की सिटीजनशिप दे ही दें, इनको बहुत शौक है इरशाद साहब को। मुझे लग रहा है इन्होंने खुद अपनी जुबान से भी कहा है। अच्छा अब आते हैं हम जरा इमरान खान की तरफ। देखिए बात यह है कि हालात यहाँ पर पहुंच गए हैं कि अब तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि जी इमरान खान को इंडिया ने कहा है कि इमरान खान को हमें दे दो, यानी हमारे हवाले कर दो। तो कुछ ना कहो तो बल्कि जिस तरह होता है ना प्राइम मिनिस्टर, बल्कि मैं आपको तारीख बताऊं कि जब भुट्टो को जेल में था, भुट्टो साहब जेल में थे, तो उस वक्त काफी कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान में डिक्टेटर जो जनरल जिया था उससे कहा था कि भुट्टो साहब को हमारे हवाले कर दो, इसको कुछ कहना मत, यानी इसको मारना नहीं। लेकिन ज़ियाउल हक डरता था और उसने उनको फांसी लगा के दम लिया। तो मतलब एक मजाक ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, जिसको कि इंडिया की तरफ से फैक्ट चेक करके ये गलत साबित किया गया है कि ऐसा कोई लेटर जो है वो भारत की तरफ से नहीं निकला कि ये कहा गया हो कि इमरान खान को हमारे हवाले कर दिया जाए। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि देखिए हालात यहाँ पर पहुंचे हैं कि अब सोशल मीडिया पे लेटर्स तक जो है वो, तो आपको अपने कंट्री के किसी लीडर जो जेल में है, जिसके लिए इतना कुछ चल रहा है, उसकी फैमिली ने भी ये कह दिया है कि पता नहीं वो है जिंदा कहाँ पर है, उनके बेटे ने भी अपील कर दी, उनकी जो सिस्टर है वो इंडिया के चैनल्स पर जैसी आई तो उधम मच गया पाकिस्तान के अंदर। वहां पे कहने लगे कि देखें ये जो है ये इंडिया चली गई है, इंडिया के चैनल्स पर जाकर इन्होंने जो है ना एक तरीके से मतलब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है। तो भाई देखें बात यह है कि अगर कोई लीडर जिसका इतने दिन से चर्चा हो रहा है और आप उनको उनके घर वालों से नहीं मिलवाएंगे, उनकी सिस्टर से मुलाकात नहीं करवाएंगे, तो फिर यही होगा। फखर यूसुफ जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैंने तो सुना है कि आप पर केस वेस भी शायद दर्ज हो गया, बहुत आपने बोल दिया, तो अच्छा ये भी बता दीजिएगा। दूसरा ये कि जो डॉक्टर इरशाद कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो हो गया है क्या? तीसरी बात यह है कि आसिम मुनीर आज की डेट में किस डेजिग्नेशन पर है, कुछ जानकारी आपके पास हो? और कई सारे सवाल हो रहे हैं। एक सवाल और यह है कि यह अलग तरीके का खेल चल रहा है कि नवाज शरीफ जरदारी मिल गए हैं आसिम मुनीर के खिलाफ, और आसिम इस खेल में, आसिम मलिक जो कि ISI में है, चीफ है, वो भी इस खेल में, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आसिम मुनीर रह गए और नोटिफिकेशन हो गया, नया पद मिल गया, तो वो 4 स्टार जनरल कैसे बनेंगे? थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो ये कि 4-5 क्वेश्चन आपके इकट्ठे हैं केसेस की बात, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर आप जर्नलिज्म करते हैं और प्रॉपर जर्नलिज्म करते हैं तो इस तरह की चीजों को आपको सामना करना पड़ता है। मैं 3-4 केसेस, एक तो अभी 2025 में मैं जीता हूँ मई में, और इसके अलावा जो चल रहे होते हैं उसको मैं फेस कर रहा हूँ, और मेरे लॉयर्स और बाकी मैं खुद भी जाता हूँ। लेकिन उस असल मुद्दे पे आना है मुझे कि जो मामला चल रहा है कि जो डॉक्टर इरशाद साहब कह रहे हैं या बाकी बात कह रहे हैं, देखिए बात यह है कि हम कभी रियलिस्टिक होते नहीं हैं, हम हकीकत पसंद लोग नहीं हैं। हम हवाई किस्म की बातें करते, कहते जी वो वजीर आजम है, कहीं पे भी बैठ जाते। वजीर आजम तो वो है नहीं, बराए नाम वजीर आजम एक डमी वजीर आजम, एक पपेट वजीर आजम है, जरूर है, लेकिन अगर जो प्रॉपर वजीर आजम होता है उसके पास इख्तियार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपका प्राइम मिनिस्टर आपका हेड ऑफ द स्टेट है 1973 के मुताबिक। बट पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं इसमें तो मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की दचियां उड़ाई गई हैं। आते हैं जरदारी और नवाज शरीफ साहब के गठजोड़ के ऊपर। देखिए मियां नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले लाहौर में जब मरीम नवाज के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान के फैसिलिटेटर थे, आर्किटेक्ट थे, उनको सजा दी जाए।
उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, हमने देखा था कि जनरल मुशर्रफ जो डिक्टेटर था उसके ऊपर एक केस उन्होंने आर्टिकल 6 के तहत बना दिया था और सेठ वकार ने उनको फांसी की सजा दी, लेकिन कहां पे फिर उसके बाद नवाज शरीफ कहा गया और उसके बाद सेठ वकार जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनके साथ जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल तारीख का हिस्सा है। मुसीबत यह कि यहाँ पर वक्ती तौर पे वक्ती फैसले किए जाते हैं। इमरान खान साहब की भी मैं बात करूंगा, उन्होंने भी ये गलतियां दोहराई। मियां नवाज शरीफ एक सीनियर आदमी है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के, आसिफ जरदारी है, महमूद खान अचकज़ई है, मौलाना फजलुर रहमान है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन नहीं फखर भाई यानी मैंने ये जो बात कही कहीं से पढ़कर ही कही, कहीं से सुनकर ही कही, तो इसका मतलब कि इस थ्योरी में दम है कि नवाज शरीफ जरदारी मिले हुए हैं, आसिफ मलिक को लग रहा है कि 4 स्टार जनरल में कैसे बनूंगा, क्या इसने ये नोटिफिकेशन दे रहा है? मैं जवाब देना चाहूंगा। अरे डॉक्टर इरशाद जवाब दीजिएगा, आपके मुल्क के 2-3 लोग वेट कर रहे हैं। नहीं वेट क्या कर रहे हैं आप, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, प्रोपेगेंडा नहीं कहते हैं इसे सवाल पूछना कहते हैं, और आपको लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा गलत है तो आप इसको खारिज करिए। जो इस वक्त DGI जनरल आसिफ मलिक है उनके हवाले से तो नहीं, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की टोन बदली हुई है और उनके जो कुछ ऐसे जो उनके, मैं कहता हूं कि मतलब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे पाकिस्तानी मीडिया के, उनकी जो बातें आजकल बाहर आ रही है, बल्कि वो बाकायदा ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रही, तो उसमें इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं ये बात आपसे करूंगा, अब वो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो नोटिफिकेशन में क्या गड़बड़ी कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कर दिया, अब नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, लेकिन इस वक्त कम अज कम होल्ड ऑन पे है, होल्ड पे रखा गया है और उसकी वजह से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। बहुत नहीं ठीक है डॉक्टर इरशाद, इसका मतलब फखर यूसुफ यही कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी हम तक पहुंची, इस थ्योरी में दम तो है और वहीं से सुगबुगाहट हो रही है इन बातों की। मैं आपको बताऊं कि आधे घंटे बाद अगर ये गलत साबित ना करूं मैं यूसुफजई साहब को, अरे अभी साबित कर दीजिए भाई, आधे घंटे का देर। मैं कह रहा हूं हाथ कंगन को आरजू क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरी ये बात कर रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब का और हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का गठजोड़ है। हम गठजोड़ नहीं, हम इकट्ठे हैं, पूरी कौम इकट्ठी है इस वक्त, पूरी कौम मुल्क के लिए इकट्ठी है। हम वो कितना इकट्ठे डॉक्टर इरशाद दिखाई दे रहा है, और इमरान खान को ला देते 1 मिनट जेल के बाहर, बात ही खत्म हो जाती। मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई के लोगों को मिलवा देते, उनकी बहनों को मिलवा देते, उनके वकील को मिलवा देते, कौन सा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है, बात ही खत्म हो जाती, यहां तक बात ही नहीं आती। लेकिन ये कंट्रोवर्सी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। मेजर नदीम, ठीक है सर, ठीक है, 2-3 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं डॉक्टर इरशाद, 2-3 मेहमान नहीं बोले, मैं अब तक चला जाऊं। मेजर नदीम, तो ये पूरा खेल दरअसल सेना पर कंट्रोल किसका है, इसको लेकर है, और उसी में ये इमरान खान पिस रहे हैं। ये सेना पे कंट्रोल होना चाहिए और ये फ्यूचर की मॉडर्न वारफेयर की एक रिक्वायरमेंट है कि यूनिटी ऑफ कमांड हो। इस वक्त मल्टीपल डोमेन्स का दौर है, जैसे रॉकेट फोर्स हमने बनाई है, साइबर फोर्स हमने बनाई है और न्यूक्लियर फोर्स हमने बनाई है, तो ये बहुत सारी फोर्सेस हैं। इसी तरह से ऑर्डिनेंस फोर्स हमारी बन रही है। ये जो मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, ये जब तक एक कमांड के अंडर में ना हो तो इनकी कोऑर्डिनेशन, जिसको हम C4I कहते हैं, यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, बेसिकली इसके तहत ये एक टूल प्रोवाइड करता है तमाम कमांडर्स को, लेकिन यूनिफाइड होनी चाहिए। अभी तक जो ज्वाइंट चीफ का ओहदा था, क्योंकि अरे नदीम साहब, सवाल मुनीर इमरान को लेकर है, आप अपनी आर्मी को कैसे सशक्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये विषय नहीं है, सवाल मुनीर इमरान को लेकर है। जलेबी बनाने लगा खान साहब को तो आपकी फेवर जो है ना वो महंगी पड़ रही है। आप जितना ज्यादा उनको थपकी दे रहे हैं अपने प्रोग्रामों में, नहीं मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं, उनको ये महंगी, मैं कोई ऐसे इंसान का फेवर नहीं करने वाला हूं मेजर नदीम जिसने खुद कहा हो कि हाँ पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी। देखिए ये तो आप लोग ऐसे, ये खुद इमरान खान ने ये बात कही थी। आज जो जिसको फांसी की सजा हो गई वो आज कहां बैठी हुई है, हसीना वाजिद आपके मुल्क से। तो आपका तो मुल्क इस तरह के लोगों को सपोर्ट देता है, असाइलम देता है, जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों का कत्लेआम करते हैं। अच्छा फिर मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मुनीर इमरान पर, अच्छा अभी डर लग रहा है मेजर नदीम आपको बोलने में कि कहीं मुनीर के खिलाफ बोल दिए तो क्या होगा, कहीं आसिफ मलिक के खिलाफ बोल दिए तो क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई। उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, जैसे कहाँ है, आप ही दिखा दीजिए, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो। अरे अभी बता दीजिए। और इट वाज हेल्ड बिकॉज़ मेजर नदीम आप तो बार-बार शो में आते रहते हैं, चलिए एक एक्सक्लूसिव खबर ही दे जाइए, दिखा दीजिए, ये देखिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अभी वो आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो थिंग्स विल बी क्लियर्ड सून। एब्सेंस था या जानबूझकर,
कर्नल दिनेश ने एब्सेंस था या जानबूझ के लंदन चले गए थे शहबाज शरीफ? आपने इमरान खान की डेथ का शोषा छोड़ा और अभी बताया कि नौरीन बाजी। देखिए नदीम चुप हो जाओ भैया, अभी नदीम चुप हो जाओ। देखिए राकेश, 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक कोर्ट बनाने के बाद पूरी की पूरी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो पूरी स्ट्रेटेजिक फोर्स को अपने अंडर करने के बाद तब जाके अकल आई नवाज शरीफ को, जरदारी को और शहबाज साहब को, और इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि गलती से भी इस मुल्ला आसिम मुनीर को ये सारी पावर मत देना। तो वो बहरेन गए, वहां से उन्हें तबीयत खराब हो गई उनकी और सीधे पहुंच गए लंदन। 29 तारीख को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पद ये फील्ड मार्शल लेके घूम रहा था वो हो गया खत्म। आज की तारीख में हकीकत यह है, ही इज ऑन नो पोस्ट, ही इज नॉट एट एनी पोस्ट। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के लिए जिस नोटिफिकेशन को जाना था वो 29 तारीख की डेडलाइन थी। लीगली ही विल नॉट बी सीडीएफ नाउ। तो अभी इसलिए शहबाज शरीफ रात को वापस आ गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है इनको कि जहां तक इनके अब वो चीफ ऑफ आईएसपीआर हैं आसिम मलिक, उसको ये लोग बनाना चाह रहे हैं चीफ, दे दिया उसको गाजर, वो चूरन दिया उसको गाजर कि तेरे को बनाएंगे चीफ ऑफ आर्मी। अच्छा एक बात है कर्नल दिनेश ने, मैं कह रहा हूं मैं टेक्निकली एक चीज समझना चाहता हूं। अगर मान लीजिए 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन आना था, नहीं आया, इसका मतलब आसिम मुनीर रिटायर हो गए, ठीक? तो रिटायर होने के बाद भी क्या मान लीजिए कल को कोई दबाव आया, फिर क्या बना दिया, फिर आफ्टर रिटायरमेंट फिर ले लिया गया? पता है कि डीजी आईएसआई तो रिटायरमेंट, अरे राकेश नदीम एक मिनट, नदीम बोलना, आईएसआई के यहां पे बोल लेना, भी चुप हो जा नदीम, 2 मिनट सुन लो। राकेश बनाने को इसको आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बना दो, डोनाल्ड ट्रंप को हटा के रातों रात पाकिस्तान में साइन करके, ऐसे ही झूठ मूठ कुछ नहीं बनेगा ये। इसके लिए प्रॉब्लम अब ये है कि ही इज नॉट ऑन एनी पोस्ट। और दूसरा, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ सब खुंदक खा के बैठे हैं। इसने अपने आप को उनका कंट्रोल लेने की कोशिश की। अब इस सेना के अंदर, चाहे हमारी सेना हो चाहे उनकी सेना हो, कौन चाहेगा 30 साल की नौकरी करने के बाद उसका जो चीफ बनने का सपना है उसको कोई ऐरा गहरा एक मुल्ला आसिम मुनीर अपनी खुद की इच्छा के लिए, अपने खुद की इम्यूनिटी के लिए और खुद को, मतलब आसिम मलिक की ख्वाहिश आसिम मुनीर पर भारी पड़ने वाली है। अब एडवोकेट जहांगीर आपके पास मैं आता हूं और सवाल इस बात को लेकर है, एक तो कंटेम्प्ट वाली बातचीत जो शुरुआत में हो गई थी, जो पीटीआई के नेता कह रहे थे अली ताहिर, एक तो वो कंटेम्प्ट वाली बात, और अगर कंटेम्प्ट इतने सीरियस लेवल पर हो रहा है इसका मतलब कोई खेल तो चल रहा है। अब खेल ये है कि आसिम मुनीर तानाशाह बनना चाहते हैं, या फिर आसिम मलिक खुद 4 स्टार जनरल बनना चाहते हैं, या फिर ये मिलजुल कर इमरान से पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही, इमरान और पीटीआई को खत्म करने की बात है। जी, आप सब लोगों का धन्यवाद, राकेश आपका भी, कर्नल साहब का, आलिया शाह का और सबका जो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइडलाइन करके कहूँगा कि देखें, पीटीआई की टीम जो है, लीगल टीम, अली ताहिर मेरे अच्छे जो है सीनियर हैं, दोस्त हैं, वो उनको देख रहे हैं सारी चीज़ को। लेकिन मसला ये आ रहा है कि देखें, इमरान खान के मसले को इंडिया इतनी हवा क्यों दे रहा है, इंडियन मीडिया, क्योंकि मैं रेगुलर आपके रिपब्लिक टीवी पे बैठ रहा हूँ, आपके टीवी टॉक शो में 2-4 मरतबा बैठ चुका हूँ, हिंदी खबर पे भी बैठ रहा हूँ, इसको इतनी हवा क्यों दे रहा है? मैं इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को थोड़ा साइडलाइन करके इस वजह से हवा दे रहा है कि इंडिया में अंदर जो इंस्टेबिलिटी है बीजेपी के लिए वो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इंडिया के तेजास गिरने के बाद जो है बीजेपी को बहुत धचका पहुंचा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बाकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं आसिम मुनीर साहब के या जो है आसिम मलिक साहब की, वो उसको टेक्निकलिटी एक पूरी एक प्रोसेस से गुजर कर हमारी जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या फौजी एडमिनिस्ट्रेशन उसको वो देख रहे हैं। जहांगीर, इस नजर से जहांगीर भाई, जहांगीर आप कहने को तो एडवोकेट है। एक मिनट अगर मुझे बोलना, हाँ नहीं सर, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, फिर आलिया के पास जाऊंगा। एक चीज ऐड कर रहा हूं इसमें, कहने को सर आप एडवोकेट हैं, हमको तो यही बताया गया, लेकिन क्या इतनी बेसिर पैर की बातें होती है आपकी अदालतों में?
और मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तेजस गिरा फ्लाइट में बहुत सारे विमान क्रैश कर जाते हैं, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं जैसे आपने तेजस को गिरा दिया। राकेश तो हो जाते हैं। और दूसरी बात की मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है। आपको भी अगर डर लग रहा है तो वो एक अलग बात है, फिर आप कहिए ये फला क्वेश्चन मैं स्किप कर दे रहा हूं। यही सवाल मेरा इंडियन मीडिया से राकेश कि क्या उनको इतना पेट में मरोड़ मैं जवाब देना चाहूंगा जहांगीर को जरा। देखिए जो हाँ कर्नल सर आ रहा हूं, थोड़ा जहांगीर बोल रहे बाहर है इमरान पेट में खान मरोड़ क्यों, मैं बताता हूं, क्योंकि आपका जहांगीर, आपका असीम मुनीर आतंकवादी है, इसलिए मरोड़ है आपका असीम मुनीर। अभी हाल ही में जो आपका इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस है, उसके मैंगल को और लश्कर तैयबा के उस्मान को उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप दिया, खैबर पख्तूनख्वा में। वो आतंकवादी है, इसीलिए परेशानी है हिंदुस्तान को। मोदी सर उठाए फिर रहा है हर जगह, कभी जयपुर जा रहा है, गोवा। हमारी प्रॉब्लम आपका आसिम मुनीर एक आतंकवादी है, और वो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने देखा मरकज सुभान अल्लाह में और मुरीद के में जितने भी आतंकवादी थे उनको कंधा दिया गया सैनिकों ने, सेना के अधिकारियों ने। इसीलिए हमें प्रॉब्लम है इस मुल्ला आसिम मुनीर से, ये प्रॉब्लम है हमको, और बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे। कोई प्रॉब्लम नहीं हमको तुमसे। तुम्हारा आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर आतंकी है, वो ठीक है। आलिया शाह, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ये मान लें ये परिस्थितियां इस बात की ओर लेकर जा रही हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का अगला तानाशाह? तख्ता पलट बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि कई सारी थ्योरीज आसिम वली को लेकर बात की, फखर का भी जो उस पर पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ ऐसी खबरें तो चल रही है, सुगबुगाहट तो है। फिर तो एक ही है कि आसिम मुनीर को अगर पावर में रहना है तो एक ही रास्ता है कि तख्ता पलट कर दो, पाकिस्तान का तानाशाह बन जाओ। जी देखिए, इसमें यह है कि अफवाहों का तो एक तूफान गर्म है, अफवाहें तो बहुत ज्यादा हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख में हर कुछ साल के बाद जब भी नए आर्मी चीफ की नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट होना होती है तो इस तरह की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, और कई दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बात आपको लगेगी कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है और नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब जनरल बाजवा थे तो उस वक्त भी उस दिन पता ये चला था कि वो उस दफ्तर में जाके बैठे हुए हैं और वो नोटिफिकेशन अभी जारी होना है, और इमरान खान कहीं बिजी हैं और कोई कहीं पर है, और इस वजह से साइन नहीं हो सके। मैं सुन रही थी कि जो सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी हैं वो कहने लगे अपने प्रोग्राम में कि इसको देर नहीं होनी चाहिए थी, ये 28 की डेट थी, 28 तारीख थी, 28 को ही इसको जारी होना चाहिए था। अब किसी ना किसी को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। अब देखिए, सीनियर एनालिस्ट, इतने सीनियर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि somebody has to pay price, किसी ना किसी को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये जो नोटिफिकेशन देर हो गई है, एक नॉन इशू, इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर कि भाई आपने जो है, अच्छा अब इसके अंदर जो अभी आप बात कर रहे थे मैं वो भी बता दूं। ये जो बात चल रही है ना कि जी नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि उनका तो पहले से ये है कि वो फील्ड मार्शल बन गए, और काफी जो भी इसमें 27th अमेंडमेंट आई, उसके बाद जो तब्दीलियां हुई तो वो तो ऑटोमेटिकली जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट ये किया कि भाई इतनी ज्यादा घबराहट किस बात की, इतना ज्यादा इसके ऊपर क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी होगा और प्राइम मिनिस्टर जब वापस आएंगे तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या था? उनका मतलब ये था उनकी ट्वीट का कि नोटिफिकेशन की जरूरत है, नोटिफिकेशन के बगैर जो है ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वो जारी होगा। तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक कोई भी नहीं बन सकता, इसका मतलब ये है। तो देखें, ये एक वही बात है कि जो अभी बात की गई ना कि जी इमरान खान का जो प्रोग्राम जो है वो इंडिया में क्यों हो रहा है। देखिए, इमरान खान इतना पॉपुलर लीडर है कि उसके जो नाम पे जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, वो वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर दी गार्डियन तक चलते हैं। नहीं, और आलिया आप देखिए, हिंदुस्तान में भी कुछ होगा तो पाकिस्तान में चर्चा होगी, ऐसा तो है नहीं कि चर्चा नहीं होगी। तो पाकिस्तान में भी कुछ होगा तो हिंदुस्तान में चर्चा होगी, उधर बांग्लादेश में कुछ होगा तो उसकी चर्चा दोनों जगहों पर होगी। तो ये तो होता है कि पड़ोसी मुल्क में कुछ भी होता है तो इधर हो तो उधर चर्चा होगी, उधर हो तो इधर चर्चा होगी, डॉक्टर इरशाद। लेकिन फिर कहानी है कि भाई इमरान जिंदा या मुर्दा, ये सस्पेंस क्यों कह रहा है? आसिम मुनीर बनाम आसिम मुल्क, ये थ्योरी आपके यहां से खड़ी हो गई,
नवाज शरीफ को इमरान से अपनी दुश्मनी निकालनी है और इसलिए वो कह रहे हैं कि इमरान और उसकी पार्टी को खत्म करो। ये भी थ्योरी आपके यहां से आई और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आपके लोग ही कह रहे हैं कि हाँ ऐसी थ्योरीज है, ऐसी सुगबुगाहट है। देखिए, कुछ होती है क्या सराई है, कुछ होता है झूठ, कुछ होता है सच। मैंने तो आपको चैलेंज किया कि ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, जो मैंने बात अरे दिखाएंगे तब तो चलाएंगे। हिंदुस्तान में बिना प्रूफ के, बिना वैलिड सोर्स के खबरें नहीं चला करती हैं। अब आपको मैं वैलिड सोर्स तो कह नहीं सकता हूं। आपको मैं दोबारा एक बात रिपीट करता हूं कि क्या सराइयां निकलती, झूठ निकलता है हिंदुस्तान से। पहले इमरान खान का शोषण करवा दिया आपने एक मेजर से कि जो उनके साथ बलात्कार कर दिया मेजर ने। दूसरी आपने क्या सराई चलाई कि इमरान खान खुदा न खास्ता अल्लाह को पधार गए। देखिए, झूठ आपके घर से निकलता है और आपके घर में दफन हो जाता है, लेकिन हाँ एक पैनिक जरूर फैलाते हैं आप पूरी दुनिया में। कुछ भी नहीं होता और झूठ साबित हो जाता है शाम तक। सुबह आप शुरू करते हैं झूठ बोलना, शाम को राम राम करते हुए घर चले जाते हैं। कितने ट्यूसडे बीत गए डॉक्टर इरशाद, आप इस झूठ को, अगर झूठ है तो सच साबित नहीं कर पाए। आपको आज भी अभी तक सच साबित नहीं हो पाया। देखें वो शोषण वाली बात कहां गई जो आपके चैनल चलाते रहे कि मेजर ने बलात्कार कर दिया इमरान खान का। बताइए कहां है वो? अरे हमने कहा था सोशल मीडिया पर चला ऐसा, हम नहीं कह रहे हैं कि ये खबर पुख्ता है, सही है, गलत है। चैनल मैं तो कह रहा हूं सोशल मीडिया पर आया, हम दिखा रहे हैं। मेजर नदीम पाकिस्तानी सेना में इससे पहले कब हुआ कि सीडीएफ आर्मी के वाइस चीफ, पाकिस्तानी आर्मी में स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड और आईएसआई, ये सारे की चीफ पोस्ट पर एक साथ संकट आ गया। देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये मॉडर्न वॉरफेयर की अब एक रिक्वायरमेंट है। पोस्ट खाली करके कौन से वॉरफेयर की तैयारी होती है भाई? जी, ये मॉडर्न वॉरफेयर की है। कर्नल साहब इसको समझते हैं कि देखें अब जो नए डोमेन्स आ गए, ये पहले नहीं थे। आपकी ज्यादा मॉडर्न हो गया नदीम, आपकी ज्यादा मॉडर्न हो गया पाकिस्तान, आपकी बिल्कुल मॉडर्न हो गया। हमारी ज्यादा मॉडर्न हो गया हो, ठीक है, हमारी आईटी कमांड है, हमारी ऑर्डिनेंस कमांड है, ज्यादा मॉडर्न हो गए हो। हाँ, शाहीन मिसाइल बीच में गिर जाती है, शाहीन मिसाइल नहीं, मैं कर्नल दिनेश ने जो मेजर नदीम से मैंने पूछा, अगर वो ये कह रहे हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर की तैयारी है तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि सीडीएफ आर्मी के वाइस चीफ, पाकिस्तानी आर्मी में स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, ये सारे पद चीफ के खाली हैं इस समय। जी नहीं, खाली नहीं है, इसको छप्पे लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको हेड कर रहे हैं इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। अभी डेफिनेटली उनका जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये तमाम डोमेन्स, अभी वो इस वक्त उन्होंने हेड की हुई है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। आलिया, कर्नल दिनेश सर मैं आता हूं। आलिया, थोड़ी देर पहले डॉक्टर इरशाद दावा कर रहे थे कि नोटिफिकेशन हो गया है, ये कह रहे हैं जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये बड़ा गड़बड़ जाला। अच्छा, मान भी रहे हैं कि ये चारों पद इस समय खाली हैं और सबका मालिक एक है, कौन है? आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर खुद अपने पद पर नहीं है। बिल्कुल खाली नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, तमाम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हाँ, ये जो भी बात हो रही है नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन तो अभी तक तो जारी नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद देख लीजिएगा, हो सकता है 2 घंटे बाद हो जाए जारी। मतलब नोटिफिकेशन तो जारी होना ही होना है। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, तो देखें जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की, डिफेंस मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फिक्र की बात नहीं है, नोटिफिकेशन का प्रोसेस जो है जारी करने का स्टार्ट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो वापस आएंगे, जो कि आ चुके हैं। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था, वरना वो ये भी कह सकते थे कि नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अनाउंस हो चुके हैं पहले से। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, प्रोपेगेंडे की बात नहीं है, क्यों सब स्टार्ट हो गए हैं। जो नोटिफिकेशन है वो अपने टाइम पर जारी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन का टाइम अभी नहीं हुआ या किसी चीज की। अच्छा, एक मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पर, इसके ऊपर कहा जाता है कि ना ये इंटेंशन नहीं थी, यानी इंटेंशन नहीं थी इस चीज की कि नोटिफिकेशन में देर हो, बस ये एरर है, बस ये गलती हो गई। इतना मासूमाना किस्म का ये तज्जिया मुझसे हजम नहीं होता, क्योंकि ये जो बगैर इंटेंशन के ये वाली गलती होती है, ये हर दफा होती है, हर कुछ साल के बाद होती है कि इंटेंशन नहीं होती। उसमें कुछ क्या करेंगे आलिया? उसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं। आलिया क्या करेंगी? दिल तो बच्चा है जी, तो दिल तो मासूम है जी, और इतना मासूम है कि आपस में ही लड़ते रहो। अब जहांगीर, एक सवाल आपसे भी करता हूं। ये देखिए, मेजर नदीम तो मान गए कि ये चारों पद खाली है, चारों पद का मालिक एक है आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर खुद अपने पद पर नहीं है। तो सवाल ये है कि आसिम मुनीर तो फंस गए। मान गया,
मान गया, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ बोला। सॉरी राकेश, आई कांट हियर यू। मैं ये पूछ रहा हूं, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब क्लियर है। मैं कह रहा हूं मेजर नदीम तो आपके मान गए कि ये चारों पद खाली हैं और चारों पद का मालिक एक है, आसिम मुनीर। अच्छा, नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ तो आसिम मुनीर तो टेक्निकली अभी रिटायर्ड है, वो अभी किसी पद पर नहीं है, तो ये सारे पद भी खाली हैं। देखें, मेजर साहब की बात बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन मैं उस बात को मानूंगा जो डीजी ISPR आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस रिलीज करेंगे, या जो है हमारे जो है अता तारड़ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, वो आके कोई चीज कहेंगे तो मैं उसको मानूंगा। इनकी बात का अपनी जगह पे वजन कोई है नहीं है, इसको मैं कभी भी एंडोर्स नहीं करूंगा। लेकिन जो मैं एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन अफवाहों पे यकीन ना रखने वाला और मिली जुली बातों पे यकीन ना रखने वाला, मुझ पे ये चीजें इम्बॉइस करती हैं कि मैं जो है इसके रिलेवेंट फोरम पे जाऊं और उनसे कोई चीज अगर होती है तो फिर मैं उसको मानूं। और आप भी बड़े मेजर साहब भी बैठे हुए, आपके जो है ना कैप्टन साहब भी बैठे हुए, उस चीज को मानेंगे कि हमारी जो है आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है और ऐसे कोई चीज नहीं। अरे जहांगीर, इतनी प्रोफेशनल है मीडिया में, इतनी प्रोफेशनल है कि CDF पर कोई आया नहीं, 4 पद खाली हैं, इतनी प्रोफेशनल आपकी आर्मी है कर्नल दिनेश ने। गजब, ऐसा प्रोफेशनलिज्म मैंने दुनिया की किसी सेना में नहीं देखा। देखो राकेश, पाकिस्तान आर्मी इतनी प्रोफेशनल है कि जहांगीर का भी सॉफ्टवेयर बदल दिया, जहांगीर का सॉफ्टवेयर बदल दिया पाकिस्तान आर्मी ने। यह इमरान खान की बदकिस्मती है कि PTI के अंदर काफी लोग ऐसे हैं जिनका सॉफ्टवेयर बदल दिया गया है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, और ये पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा है चुपचाप से, ये पूंछ हिला रहा है, ये जहांगीर पूंछ हिला रहा है पाकिस्तान आर्मी के लिए। रही बात मेजर नदीम की और इरशाद की, ये दोनों के दोनों ISI के एजेंट हैं, इनके पास और कुछ बताने को है नहीं। और रही बात इरशाद की, मैं आपको इरशाद को, जहांगीर 1 मिनट बोलने दो, जहांगीर बोलने दो, हो गया जहांगीर हो गया, बस अभी कुछ नहीं, इमरान खान को मालूम चल गया, बस तुम्हारा सॉफ्टवेयर बदल गया है, चुप हो जाओ। ठीक है, आप सबको रोकता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है इमरान से जुड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर है कि इमरान खान की बहन अडियाला जेल के अंदर पहुंच गई है। उस्मा को जेल से अंदर बुलाया गया था मिलने के लिए। हम आजाद हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, उस्मा खानम ने यह बात कही है, सुनिए।